ये कुंभ 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 है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज लगातार श्रद्धालुओं का तांता आज भी लगा हुआ है। IBC 24 की टीम इस वक्त महाकुंभ परिक्षेत्र के सेक्टर 9 कलश द्वार पर मौजूद है और हर रंग महाकुंभ के हम दिखाने की आपको कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम 75 दिनों की मेगा कवरेज कर रहे हैं और महाकुंभ के समापन में अब 6 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार लगा हुआ है। मैं जहां पर मौजूद हूं ये त्रिवेणी तट पर नहीं, ये गंगा घाट पर जाता है, लेकिन यहां भी स्नान करने वाले स्नानार्थियों की श्रृंखला लगातार आ रही है, उनका समूह लगातार आ रहा है। इसी कड़ी में दिव्य ज्योति एक संस्था है यहाँ पर महाकुंभ परिक्षेत्र में, जिन्होंने लगातार 33 दिन तक वेद पाठ किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद बल्कि ये था कि किस तरह से समाज में हम शांति और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करें। तो ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं जब वेद मंत्र का पाठ होता है। महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शिविर में ये आयोजन किया गया, जहां 33 दिनों तक वेद मंत्रोच्चार गूंजता रहा। संस्थान से जुड़ी साधिका बताती हैं कि ये कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड के अलावा इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लगातार मंत्रोच्चार से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो बनाया जा रहा है, 33 दिनों तक ही नॉन स्टॉप चला, 24/7, नॉट इवन ब्रेकिंग अ सिंगल थ्रेड ऑफ ब्रेथ ऑल्सो। कि ये जो पूरा वेद मंत्रों का 33 डेज तक 24/7 ये जो रिले चैंट हुआ, इससे जो पूरा सर्किट बना था, जो क्योंकि हर एक मंत्रा जो है दैट्स अ वाइब्रेशनल सर्किट इन इटसेल्फ, और ये जब 33 दिनों तक नॉन स्टॉप ऐसे चला, आप मानेंगे नहीं, वो जो पूरा एरिया था वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। उस फील्ड में कदम रखते ही दे कुड फील द करंट, उनको इतना वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग महसूस होता था। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, दिव्य ज्योति वेद मंदिर ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा ऑफिशियली अवार्ड किया जा रहा है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये स्पेशलिटी है कि जितने भी वेद पाठी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, दे हैव कम फ्रॉम 5 कंट्रीज, मोर देन 181 सिटीज। और ये देखिए, प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पर्यटन का हब बन गया है। अब सोचिए, जब आधी आबादी आ जाएगी भारत देश की, तो स्वाभाविक सी बात है पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन गया है। इसी कड़ी में रेलवे ने पूरा रेलवे के अंतर्गत आने वाले खुसरू बाग, जो कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत काम करता है, उसे खोल दिया है। उसकी क्या मान्यता है, वो देखने में कैसा है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, वो आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ अनेक और भी आकर्षण हैं। प्रयागराज में रेलवे द्वारा खुसरो बाग को हायर कर वहाँ होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यह स्मारक शहर के पुराने इलाके में स्थित है और आमतौर पर यहाँ लोग सैर के लिए आते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खुसरो बाग का दक्षिणी द्वार 35 साल बाद खोला गया। आसपास के लोगों के अनुसार लगभग 4 दशक पहले ये द्वार हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। आम जनता का प्रवेश एक खिड़की नुमा दरवाजे से होता था, लेकिन इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस विशाल द्वार को पुनः खोला गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दक्षिणी द्वार से प्रवेश और निकास के बीच में एक रॉड लगाकर लॉक लगाया, ताकि भीड़ में किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके। महाकुंभ के दौरान खुसरो बाग न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना, बल्कि ये ऐतिहासिक धरोहर एक बार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौटी।
दक्षिणी द्वार के वापस खुलने से न केवल महाकुंभ में सुविधाओं का विस्तार हुआ, बल्कि ऐतिहासिक खुसरो बाग के प्रति लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रयागराज के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ ने कई इतिहास बनाए। इस बार के 2025 में जो कुंभ हो रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आती रही, 55 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु अब तक यहां स्नान कर चुके हैं। वहीं एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो ऐतिहासिक स्थल है, खुसरो बाग। ये आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये खुसरो बाग है और इस पे जो है इसका समय लिखा हुआ है कि कितने बजे ये खुलता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको इस बार रेलवे ने होल्डिंग एरिया बना लिया। भीड़ दिखी, श्रद्धालुओं को यहाँ रोका जाता था और यहाँ से ही उनको अंदर भेजा जाता था। आप देखिए इस पूरे दरवाजे पे घोड़ों की नाल लगी हुई है। ये ऐतिहासिक द्वार है। तो इस छोटे से दरवाजे के अंदर से लोग इसमें आते जाते थे, प्रवेश करते थे और यहाँ के जो कर्मचारी हों या फिर घूमने की नियत से जो लोग आते थे वो इसी छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते थे। लेकिन इतिहास बना, 35 साल बाद इस पूरे दरवाजे को खोल दिया गया। जब इसकी स्थिति थोड़ी जर्जर दिखी तो इसको रॉड लगाकर इसको मजबूत करने की कोशिश की गई ताकि ये गिरे ना। ये लोग आ रहे हैं, यहाँ रुकते हैं और जैसे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होती है, इनको यहाँ से फिर से अगले गेट से निकाला जाता है और उनको स्टेशन छोड़ा जाता है और वहां से वो अपनी ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य को चले जाते हैं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। महाकुंभ में कला और संस्कृति का अनूठा संगम हमें देखने को मिला, तो हमने ये निर्णय लिया कि ये कला और संस्कृति का अनूठा संगम आपको भी दिखाना चाहिए। पद्मश्री हैं रंजना गौहर और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची महाकुंभ में, और जिसकी झलकियाँ आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यानी IBC 24 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ स्थित गंगा पंडाल में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। गंगा पंडाल में ही पद्मश्री रंजना गौहर और उनकी टीम ने ओम नमः शिवाय पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति दी, जो श्रद्धालुओं के दिल को छू गया। देखिए, मेला प्रशासन ने और शासन ने यहाँ पर इंतजाम बहुत चाक चौबंद की है। वाटर ATM का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है, यानी आप 1 रुपए का सिक्का डालिए और RO का पानी आपको मिल जाएगा। ये अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो हज़ारों की संख्या में इस वाटर ATM को लगाया गया है, जो यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी मददगार हो रहा है। चूँकि कई जगहों पर देखा गया है कि लोग बोतल का पानी मनमानी रकम वसूल रहे हैं, तो महाकुंभ क्षेत्र में कई वाटर ATM लगाए गए हैं, जो कि यहाँ आने वाले लोगों को साफ पानी की सुविधा देता है। इस वाटर ATM में लोगों को RO वाटर उपलब्ध हो रहा है। बात आंकड़ों की करें तो अब तक हर वाटर ATM प्रतिदिन 12 से 15 हज़ार लीटर पानी लोगों को उपलब्ध करा रहा है। ये वाटर ATM सेक्टर्स और प्रमुख मंदिरों के पास लगाए गए हैं। 24 घंटे चलने वाले इन वाटर ATM के जरिए आम लोगों को महाकुंभ में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। देखिए, जहां इस प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों लोग आ गए हैं, तकरीबन 57 करोड़ लोग आ चुके हैं, ये आंकड़ा हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर राजनीति भी खूब हो रही है। बंगाल की CM, पश्चिम बंगाल की CM ने इसे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ कहा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अपनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं।
आस्था, श्रद्धा और भक्ति के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ को लेकर जन जन में उत्साह का वातावरण है। प्रयागराज में महाकुंभ के पुण्य अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक लगभग 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जहां एक तरफा आस्था का अविरल प्रवाह है, तो दूसरी ओर महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया और सीएम योगी पर निशाना साधा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी बहती गंगा में अपना हाथ धोने की पुरजोर कोशिश की। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था। ममता जी का अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन एक बात सच है कि व्यवस्था बहुत खराब है और कितने लोग मर गए और वहाँ के बड़े हालात खराब हैं। मैं तो वहीं के रहने वाला हूँ। महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ेगी। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? कुल मिलाकर महाकुंभ जैसे आयोजन की तारीफ जब पूरी दुनिया कर रही है, करोड़ों लोग तमाम दिक्कतों के बाद भी आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा देना और बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना क्या विपक्ष को शोभा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखा आप किस तरह की राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है महाकुंभ में। और अब आपको एक ऐसी प्रतिमा दिखाते हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। 50 लाख लोग ने अब तक इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। बात मैं बुद्ध प्रतिमा की कर रहा हूं, जो कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म की जड़ों को और गहरा करने के लिए सेक्टर 18 में स्थित कैंप लगाया गया था। यहां पर 11 देशों के लामा और भिक्षु आए हुए थे, हालांकि वो अब चले गए हैं, चूंकि महाकुंभ में ज्यादातर संत महात्मा जो हैं वो अब यहां से जा चुके हैं। अब सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिन्हें आस्था की डुबकी लगानी है, संगम में डुबकी लगानी है या फिर गंगा में डुबकी लगानी है, वही लोग आ रहे हैं। बाकी साधु संत सन्यासी यहां से लगभग जा चुके हैं। देश के अंदर अलग अलग प्रांत के लोग कोई भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर आकर के जाने की सनातन क्या है
और बौद्ध ने क्या संदेश दिया है, भगवान गौतम बुद्ध का, तो ये उसको बढ़ाया गया। यहाँ पर कई विशिष्ट लोग आए, यहाँ पर अलग अलग समाज से, आरएसएस के, संघ के, विंग के, विश्व हिंदू परिषद के, सभी लोग पूरे देश से, खासतौर से तिब्बत से करीबन 81 कंट्री के लोग यहाँ पर आए कि हमारे देश के अंदर अभी जो सनातन को लेकर के बौद्ध को और हिंदुओं को अलग किया जा रहा है, वो ये जोड़ता है। ये संगम हकीकत में वही संगम है। तो देखा आपने कि क्या कहना है इनका, जो कि इसी कैंप से जुड़े हुए थे, इस शिविर से। अब एक मुंबई से सिंगर हमें मिले जो कि रविंद्र जैन के शिष्य हैं, और उन्होंने हमें तुरंत अपने गाना लिखा, स्वरचित गाना लिखा महाकुंभ पर, और हमारे दर्शकों को जाते जाते सुनाया, गुनगुनाया। तो ये आखिरी रिपोर्ट भी आप जरूर देखिए। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम, जहाँ पे संगम पर उमड़ी है, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु आठों याम। चलो रे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु आठों याम। धन्य देव धन्य ऋषि, धन्य हुई धरती, धन्य गंगा मैया हुई भक्तों को निरखती। धन्य देव धन्य ऋषि, धन्य हुई धरती, धन्य गंगा मैया हुई भक्तों को निरखती। शिव जी चले भजते, शिव जी चले भजते, शिव जी चले भजते हुए गंगा नाम, जहाँ पे संगम पर उमड़े हैं श्रद्धालु आठों याम। चलो रे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे प्रयागराज धाम।